आपको अपना पिछला जन्म याद है? मुझे भी याद नहीं है। किसी को पिछला जन्म याद नहीं होता है। पीछे पता नहीं हमने किस किस के साथ क्या क्या किया है, हमें कुछ याद नहीं है। तो जो आपने जिसको दिया है ना, वो आपको रिटर्न करने के लिए आएगा आपके जीवन में, किसी ना किसी रिलेशन के रूप में वो आपके जीवन में आपके क्लोज आएगा। और जो आप पीछे देकर आए हो, धोखा देकर आए हो, दुख दे के आए हो, जो दे के आए हो, टेंशन देकर आए हो, वो आपको देने आएगा। जो हम दूसरों को देंगे वो हमें मिलेगा। हमने जाना कैसे ना, ये कोई नहीं सोच रहा है। हर इंसान ना इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जाना कैसे, मेरी लास्ट जर्नी कैसे होगी, वो कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। मृत्यु के बाद का भी कुछ अलग से जीवन होता है, कोई टाइम होता है। आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उसका गर्भ तैयार होता है। हमारा सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग जो सही नहीं है। हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हर सेल पे, जो जितने भी मेरी बॉडी में सेल्स हैं, वो थॉट रेडिएट हो। प्याज और लहसुन जो होता है उसमें कुछ ऐसी, मतलब इससे हमारे अंदर की तामसिकता जागृत होती है, नेगेटिविटी जागृत होती है। कुछ ऐसे उसमें पदार्थ होते हैं जिससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी जागृत होती है, काम वासना, क्रोध। और हम मेडिटेशन के जरिए इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी बुराइयों का अंत करना है। समय तो नज़दीक आ रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है, ये हम सबको इंट्यूशन हो रही है। आज हर हर कोई कहता है कि अब तो बहुत बुरा हाल हो गया दुनिया का, कुछ भी हो सकता है ना। कोरोना आया, वो भी एक ट्रेलर था। तो दुनिया का अंत कब होना है ये हम क्यों सोचे, मेरा अंत कब होगा ये आपको पता है? तो हमें अपनी बुराइयों का अंत करना है। हमने जो आज तक पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों का अंत करो। उन पाप कर्मों का अंत कैसे करना है? परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके। संस्कार आपकी रियल प्रॉपर्टी है जो आपके साथ जाएगी। कुछ नहीं हमारे साथ जाना है, यही रह जाना है सब कुछ। संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो मुझे अपना संस्कार कैसे बनाने हैं? मुझे अपने दिव्य संस्कार बनाने हैं। मुझे अपना सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार बनाना है, शांत रहने का संस्कार बनाना है, हर सिचुएशन में पीसफुल स्टेबल रहने का संस्कार बनाना है, खुश रहने का संस्कार बनाना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी है, मैं खुश हूँ। वेलकम टू आर टॉक्स। आज हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में मेडिटेशन पे। मेडिटेशन से कैसे भगवान से जुड़ा जा सकता है, अपनी ज़िंदगी में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है। और हमारे साथ इन चीज़ों पे विचार करने हमारे स्टूडियो आई हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर प्रीति। ओम शांति प्रीति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ब्रह्मा कुमारीज कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और आप कब से जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी की जो स्थापना है वो 1936 में हुई है, सिंध हैदराबाद में, जो कि आज पाकिस्तान में है। इसके जो फाउंडर हैं दादा लेखराज कृपलानी, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से थे और बहुत ही ज़्यादा भक्ति भावना में रहते थे। बचपन से ही जैसे उनके एक वैरागी ख्याल थे। उनका हीरे जवाहरातों का बिजनेस था, एक फैमिली अपनी पूरी, बच्चे थे, 6 बच्चे थे उनके, और बहुत अच्छी फैमिली, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत खुशहाल, संपन्नता थी। उन्होंने 12 गुरु किए। बचपन से ही उनको सत्य की खोज थी, जैसे सत्य को खोज रहे थे। और जो उन्होंने 12 गुरु किए, वो मतलब कोई प्रश्न पूछा, वो संतुष्टि नहीं होती थी उनको। जो उनके मन में प्रश्न होते थे उनको संतुष्टि नहीं होती थी। एक बार वो ध्यान में बैठे थे और उनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए। जो दादा लेखराज कृपलानी थे, ये विष्णु को मानते थे और उनकी फ़ोटो अपनी जेब में रखते थे, अपने तकिए के नीचे रखते थे। इन्होंने अपने बेटे का नाम भी नारायण रखा था। बहुत प्यार करते थे। अपने घर में बहुत बड़ा चित्र बनाया हुआ था, उस चित्र को बार बार देखते थे। तो एक बार जब ध्यान में बैठे थे तो इनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। और जो विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उसमें इनको सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया? तत्वम। तत्वम का मतलब होता है
कि जो मैं हूँ वो तुम हो। इनको बड़ी खुशी हुई। भक्त के लिए तो यही होता है ना कि अरे मेरे इष्ट ने, मेरे भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। पर वो जो उन्होंने बोला तत्वम, जो मैं हूँ वो तुम हो, ये चीज़ समझ नहीं आई। क्योंकि आज तक हम भगवान के आगे जाकर क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा। हम अपने आप को भगवान के आगे क्या बता रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ। और मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हुए और वो मुझे कहते हैं कि जो मैं हूँ वो तुम हो। ये चीज़ समझ नहीं आई। तो इन्होंने अपने ध्यान को बढ़ाया, जो भी इनको आता था। तो जैसे ये और ज़्यादा एकांत में जाने लगे, तो जब ये एकांत में गए तो इनको इस कलयुग का महाविनाश कैसे होगा उसका साक्षात्कार हुआ। वो पूरा इनको दिखाई दिया, 3 चीज़ें दिखाई दी। नेचुरल कैलेमिटीज़ दिखाई दी, एटॉमिक बॉम्ब चल रहे हैं, कैसे लोग ख़त्म हो रहे हैं, कैसे तबाही हो रही है, और सिविल वॉर, मतलब जो धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें इनको जैसे विज़न दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ, और इनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, इतना भयानक दृश्य देख रहे थे। और फिर कुछ थोड़ी देर बाद ही इनको दिखाई दिया बहुत सुंदर दुनिया। ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई अशांति नहीं है, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, जहाँ सब आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं। सुख की दुनिया, शांति की दुनिया, एक सतो प्रधान बहुत सुंदर दुनिया। सोने के महल हैं, मीठी मीठी नदियाँ हैं, बहुत सुंदर दुनिया का साक्षात्कार हुआ। क्या ऐसा टाइम आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका यही लक्ष्य है कि हमने इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, इस दुनिया में, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो वो जो इनको साक्षात्कार हुआ, इनको आवाज़ आई कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। अब इनको नहीं पता कौन बोल रहा है, वो विज़न इनको कौन दिखा रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वो चीज़ें दिख रही हैं। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। इन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। इनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ, मतलब कि मैं आत्मा हूँ। जैसे इनके जो चाचा जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जब ये उनके वहाँ गए, संस्कार पे गए, तो इन्होंने देखा, इनको उनकी डेड बॉडी को देख के साक्षात्कार हुआ कि जैसे आत्मा तो शरीर से निकल चुकी है, वो तो डेड बॉडी पड़ी है, पर कैसे आत्मा पूरे शरीर का चक्कर लगा रही है, ऊपर से नीचे पूरे। जब आत्मा शरीर से निकलती है, सारे अंगों से विदाई लेती है। अच्छा, सारे अंगों से विदाई लेके वो शरीर से निकल गई। तो यहाँ इनको से ये निकलती है, मस्तिष्क से? ये सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जैसे कि निकल गई और इनको वो साक्षात्कार हुआ, इनको महसूस हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर धीरे धीरे परमात्मा ने इनके द्वारा, जैसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारिस, तो भगवान ने इनको नाम दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा माना क्रिएटर, है ना। जैसे एक मदर बच्चे को पैदा करती है, तो वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा माना जो क्रिएट कर रहा है। मैं भी ब्रह्मा हूँ। हम पूरा दिन थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ब्रह्मा हो। एक ब्रह्मा वो है जिसने अपने संकल्पों से इस सृष्टि को रचा है। बिल्कुल, वो बेहद का ब्रह्मा है, हम हद के ब्रह्मा हैं। तो वो जो बेहद का ब्रह्मा है, कहते हैं ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि को रचा। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किस चीज़ की होती है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है स्वर्ग की। अब ब्रह्मा द्वारा, द्वारा माना कोई करवा रहा है, कोई और करवा रहा है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहा है। क्या स्वर्ग और नर्क होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। देखो, जैसे सुबह होता है, दिन होता है, शाम होता है, रात होता है। रात के बाद क्या आती है? सुबह आती है। सुबह माना सतयुग, दिन माना त्रेता युग, शाम माना द्वापर युग, और कलयुग माना रात। तो कलयुग क्या है? कलयुग नरक है। अब ये रात खत्म होने वाली है, रात पूरी होने वाली है। अब रात के बाद क्या आएगा? सुबह आएगा। तो सुबह आने वाली है, सतयुग आने वाला है।
तो भगवान कहते हैं सत्युग सृष्टि पर आने वाला है, उससे पहले हमें क्या करना है, अपने वो डिवाइन संस्कार क्रिएट करने हैं। हमें अपने अंदर जो, मेरे अंदर जो डिविनिटी है, आत्मा के अंदर, मैं आत्मा हूँ, जो मेरे अंदर डिविनिटी है उसको जगाना है। आज हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जागी हुई है, हमारे अंदर काम वासना है, हमारे अंदर क्रोध है। जहाँ क्रोध नहीं करना हम वहाँ भी गुस्सा कर रहे हैं, जहाँ शांति से भी काम हो सकता है वहाँ भी हम शांत नहीं रहते हैं। हमारे अंदर अटैचमेंट है, हमारे अंदर अहंकार है। आपने कब रियलाइज़ किया कि मुझे मेडिटेशन करके इस मतलब आपको फील हुआ कि मुझे अब ब्रह्म कुमारी में मेरे को ब्रह्म कुमारी बनना है? आपने कब रियलाइज़ किया, किस एज में किया? मेरे भी बचपन से क्या था, मेरा बचपन से मुझे भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर मैं कहूँ मेरा बचपन का दोस्त तो वो भगवान थे। हर बात मैं उनसे शेयर करती थी। क्या कोई दुख होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको इस तरफ, मतलब आप दुखी होके इस तरफ जाते हो, या एक नॉर्मल खुशहाल जीवन वाले भी इंसान इस तरफ जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। छोटा सा बच्चा है, उसको क्या ऐसे कोई दिक्कत होगी? कोई बहुत बढ़िया फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा, तो ऐसी कोई दुख वाली कोई बात नहीं है। एक बचपन से वैसे ही भगवान से बड़ा प्यार था, और एक मतलब एक खोज भी थी मुझे बचपन से। जैसे ऐसा होता था कि अरे एक दिन मम्मी भी चले जाएंगे, पापा भी चले जाएंगे, मेरा कौन होगा? मतलब परमानेंट ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब चले जाएंगे, जाना सबको होता है, पर उसके बाद मेरा कौन होगा? तो बचपन से ही जैसे एक परमानेंट की खोज थी कि कौन है परमानेंट। भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। बचपन से ही मेरे बहुत ज़्यादा वैरागी ख्यालात थे। मुझे बचपन से ही था कि अब मुझे सन्यासी बनना है, घर से भाग जाना है और मुझे सन्यासी बनना है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद मुझे ऐसा हुआ, ये मुझे बचपन से ही ये मेरे अंदर था। और फिर मुझे यहाँ से जुड़े हुए मुझे 9 साल हो गए हैं। 2016 में मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया था, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स था तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैंने जो जो मैं करना चाहती थी, जो मुझे नहीं हो रहा था, वो जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी वो नहीं हो रहा था। बहुत मैं माला जपती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, पर जब मेरा मेडिटेशन का पहला दिन था तो मैं बिल्कुल सोल कॉन्शियस हो गई थी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि क्या बताऊँ मैं आपको। बेसिकली ब्रह्मा कुमारीज में ध्यान, किस चीज़ का ध्यान लगाते हैं? जैसे हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं ऐसे नॉर्मल, तो ब्रह्मा कुमारीज में आप लोग किस चीज़ का ध्यान करते हैं? हाँ जी, हम ध्यान करते हैं अपने आप का। हम ब्रह्मा कुमारीज़ में ये सीखते हैं कि मैं कौन हूँ। आज हमें अपने बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हम अपने आप को शरीर समझ के जी रहे हैं। शरीर जो है वो सेकंड पर्सन है, आत्मा फर्स्ट पर्सन है। मैं आत्मा हूँ। अगर हम गुरबानी देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान, कि मैं एक ज्योत हूँ, मैं एक नूर हूँ, एक लाइट हूँ, और मैं आत्मा यहाँ पे रहती हूँ, मस्तक के बीच में बैठी हूँ। तो हम ये सीखते हैं कि मैं कौन हूँ। अब मैं आत्मा हूँ, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत आत्मा हूँ। बुरी मैं खुश आत्माएं हूँ। भी होती हैं? बुरी आत्मा, शांत आत्मा, निर्मल आत्मा कैसी सब होती? जैसा जैसा जो आत्मा कर्म करती है। हमने सुना ना, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा। जो आत्मा शरीर में जैसा जैसा कर्म करती है उसको वैसा वैसा टाइटल दिया जाता है। अगर आपने शरीर में बुरे कर्म किए, मैं आत्मा शरीर के अंदर हूँ, मैंने शरीर में बैठ के बुरे कर्म किए तो मैं एक पाप आत्मा हूँ। मैंने पुण्य कर्म किए तो मैं पुण्य आत्मा हूँ। आप जैसा कर्म करते हो आपको वैसा टाइटल मिलता है। क्या आत्माएं भटकती हैं? ये रियलिटी है? आत्माएं भटकती हैं किसी आप की। लोग भी मानते हो कि आत्माएं भटकती हैं? बिल्कुल, सडनली डेथ हो जाती है किसी की सडनली डेथ हो गई, अभी शरीर छोड़ने का टाइम नहीं था, पहले ही डेथ हो गई, ये सच होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर वो आत्मा भटकेगी, और किसी के शरीर में भी प्रवेश हो सकता है? बिल्कुल प्रवेश कर जाती है। अगर उसका कार्मिक अकाउंट होगा उनके साथ, कोई कर्म का संबंध होगा, कुछ होगा, तो वो प्रवेश कर जाती है।
क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है ना, तो बिना शरीर के इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेगी? तो आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती है, तो उसको शरीर चाहिए। जैसे कहते हैं कि किसी के बॉडी में देवी आ गई, तो ये चीज़ें भी होती हैं, देवी भी आती हैं शरीर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वो कोई सोल आ जाती है, जो हमारे आसपास ही कोई सोल होती है, ऐसी कोई देवी नहीं आती है। तो ये एक अंधविश्वास है? एक अंधविश्वास है, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग ज़्यादातर बॉडी कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियस होने के लोगों को क्या क्या नुकसान होते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जागृत होती है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आज इस दुनिया में जितना भी क्राइम है, इन पांचों चीज़ों के कारण है। किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया, किसी ने गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने थोड़े से पैसों के लिए किसी के साथ क्या कर दिया। हम ये चीज़ें आज सुन रहे हैं न्यूज़ में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जब हम अपने आप को, बॉडी कॉन्शियसनेस माना अपने आप को शरीर समझना कि मैं शरीर हूँ, पर रियलिटी क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ जो शरीर को चला रही हूँ। तो जब हम खुद को बॉडी समझेंगे तो क्या होता है, हमारी नेगेटिव एनर्जीज काम करती है। फिर हमसे क्या होता है, हमसे गुड कर्मा नहीं होते, हमसे बैड कर्मा होते हैं। क्योंकि हमारे कर्मा में फिर क्या होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में हमारी सोच में क्या होता है, हमारी सोच में क्या होता है, लस्ट होता है। हमारी सोच में क्या होता है, एंगर होता है। हमारी सोच में क्या होता है, अटैचमेंट होती है, ईगो होती है। ये सारी चीज़ें जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे थॉट्स में, हमारे बोल में, हमारे कर्मों में ये सारी चीज़ें होती है। और भगवान हमें कहते हैं कि ये विकार है, कहते हैं 5 विकार। तो ये 5 विकार जो है ये बुराई है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इंसान आजकल डिप्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वेस्ट थॉट आएंगे, स्ट्रेस होगा, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर की जागृत हो जाती है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मस्तक के बीच में बैठी हूँ, मैं शांत हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा के गुणों का चिंतन करना कि मैं कौन, मैं शांत हूँ। हमने बोला मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। जब हमने बोला चाहिए तो हमने भटकना शुरू कर दिया। हमें लगा चीज़ आएगी, कोई चीज़ हम खरीदेंगे शांति आएगी, कोई इंसान हमें शांति देगा, ये काम हो जाएगा फिर शांति आएगी। पर वो कब आएगी? हम देखते हैं सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई मूवीज़ में देखा है, जैसे कोई सुंदर है, बॉडी कॉन्शियस है, तो वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से उसका बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस के कारण शरीर उस तरह से नहीं रहता जैसे पहले स्टार्टिंग में था। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग आजकल, ज़्यादातर यही है कि उसी का डिप्रेशन है लोगों को कि हाय मैं सुंदर नहीं दिख रही, हाय मेरी बॉडी ऐसे, मतलब ज़्यादातर इवन बॉयज़ भी आजकल इसी चीज़ में ज़्यादा वो रखते हैं कि मैं बस बॉडी कॉन्शियस फील करते हैं कि मैं सुंदर दिखूं। और टाइम के हिसाब से जब वो चीज़ ढलने लगती है तो आपको डिप्रेशन आता है कि बिल्कुल मैं पहले जैसा नहीं हूँ। देखिए, शरीर जो है वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, वो बदलता है। और आज हर इंसान का जो अटेंशन है, सारा ध्यान किस पे है, मुझे अपने आप को सुंदर दिखाना है। इसी वजह से इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। आज कोई ये नहीं सोच रहा कि मुझे अंदर से सुंदर बनना है। बिल्कुल, मुझे आत्मा को सुंदर बनाना है। जिसकी सीरत सुंदर होती है, जिसकी आत्मा सुंदर होती है, वो शरीर वैसे ही सुंदर होता है। बिल्कुल, मुझे अंदर से सुंदर बनना है, मुझे अपने विचारों को सुंदर बनाना है, मुझे अपनी वाणी को सुंदर बनाना है, मुझे अपने कर्मों को सुंदर बनाना है, मुझे अपने बिहेवियर को सुंदर बनाना है। इस पे किसी का फोकस नहीं है। बस हम ब्यूटी पार्लर में जाके भीड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बाहर से खुद को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से आत्मा काली हो गई है। तो हमें आत्मा को गोरा बनाना है,
आत्मा को गोरा बनाना, आत्मा को प्योर बनाना है। और मैं आत्मा प्योर तब बनती हूँ जब मैं परमात्मा को याद करती हूँ, जब मैं परमात्मा से ध्यान लगाती हूँ, जब मैं परमात्मा से सच्चा प्यार करती हूँ। जब हम परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है। मतलब अच्छे कर्म, हाँ, क्या कर्मों के फल मिलते हैं? बिल्कुल कर्मों का मिलते हैं, हिसाब होता बिल्कुल है। मिलते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आप अभी किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करो, करके देखो 1 मिनट के लिए, कैसा फील होगा, कैसा फील होगा। अगर मैं अभी किसी के लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं तो मुझे क्या फील होगा? शांति फील होगी, खुशी फील होगी? नहीं होगी ना। अगर मैं अभी किसी के लिए अच्छा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं तो कर्म का तो इंस्टेंट फल मिलता है। बिल्कुल। कुछ कर्मा का इंस्टेंट फल मिलता है, कुछ कर्मा का कुछ समय बाद मिलता है, पर वो फल ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। इसलिए हमें अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे कर्म जो है, सबसे पहले हमारा कर्म है सोचना, देखना। आज हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल पे कौन सी वीडियोस देख रहे हैं। हम अपनी, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, हम अपनी आंखों को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। गंदी चीज़ें तो, गंदी वीडियोस तो नहीं देख रहे हैं। अगर हम इनसे गंदी वीडियोस देखेंगे, गंदी चीज़ें देखेंगे, तो किसी न किसी जन्म में गंदी वीडियोस देखेंगे, गंदी चीज़ें देखेंगे, दूसरों के प्रति गंदी दृष्टि रखेंगे, किसी को गंदी दृष्टि से देखेंगे, किसी न किसी जन्म में अंधे बनना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कर्म का फल है। अब हम बोलते हैं ये इंसान अंधा है, ये बहरा है, ये गूंगा है। क्यों? हम कहते हैं अरे भगवान ने इसको अंधा क्यों बनाया, इसको बहरा क्यों बनाया, इसको गूंगा क्यों बनाया? भगवान ने नहीं बनाया, आपका कर्म आपको बनाता है। आपका कर्मा आपके शरीर को बनाता है। तो हमें अपने कर्मों पे अपनी सोच को खूबसूरत बनाओ, अपनी वाणी को खूबसूरत बनाओ। ये है सच्ची खूबसूरती। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन रिटर्न में जब हमें किसी से धोखा या कुछ भी अलग गलत रिजल्ट मिलता है तो हम इतने ज़्यादा उदास, मायूस हो जाते हैं और वही चीज़ ट्रिगर करती है दिमाग में। हाँ जी। तो ऐसा क्यों होता है? हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही क्यों बुरा होता है? ऐसा नहीं है कि अच्छे इंसान के साथ क्यों बुरा होता है। हम अच्छा करेंगे, देखिए क्या होता है, हम किसी का अच्छा करते हैं, फिर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैंने इसकी इतनी बार हेल्प की। हम काउंट करते हैं कि देखो 5 बार मैंने मदद की है इसकी, ये 1 बार मुझे थैंक यू बोल देता, चलो मुझे इससे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मान तो ले, मेरा एहसान तो मान ले, मुझे थैंक यू तो बोल दे। और फिर क्या होता है, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। उम्मीदें करते हैं, और उम्मीदें टूटती हैं तो हम टूटते हैं। हमने किसी से उम्मीद रखी, उम्मीद टूटी, हम टूटे। तो हम किसी से उम्मीद क्यों रखें, हम किसी से एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? हम बच्चे किसके हैं? हम दाता के बच्चे हैं। कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान दाता है, मैं उसका बच्चा हूँ, मुझे सबको देना है, देना है, देना है, देना है। मुझे किसी से कुछ भी लेने की कामना नहीं करनी है कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मेरी मदद करो, मैंने तुमसे प्यार से बात की, तुम प्यार से बात करो, मैंने शांति से की, तुम शांति से करो। नहीं। और अगर कोई हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो आपका कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट हो सकता है। आप सोचते हो कि अरे मैंने तो इस जन्म में कभी इसके बारे में गलत भी नहीं सोचा, इतनी प्योर इंटेंशन रखी, इतना इसको आगे बढ़ाया, और इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, पीठ पीछे ये चीज़ें की। आपको जब वो सारी, छिपता तो कुछ भी नहीं है, चीज़ें तो सामने आ ही जाती हैं, आपका दिल दुखता है। पर जब हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं ना कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, वो मेरा गुड कर्म है, पर ये जो कर रहा है शायद मेरा कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट है। हम पास्ट में भी एक दूसरे से मिले थे और हम कुछ करके आए हैं जो मुझे याद नहीं है। आपको अपना पिछला जन्म याद है? नहीं। मुझे भी याद नहीं है। किसी को पिछला जन्म याद नहीं होता है। पीछे पता नहीं हमने किस किस के साथ क्या क्या किया है, हमें कुछ याद नहीं है। तो जो आपने जिसको दिया है ना, वो आपको रिटर्न करने के लिए आएगा आपके जीवन में, किसी ना किसी रिलेशन के रूप में वो आपके जीवन में आपके क्लोज आएगा। और जो आप पीछे देकर आए हो, धोखा देकर आए हो, दुख देके आए हो, जो देके आए हो, टेंशन देकर आए हो, वो आपको देने आएगा। जो हम दूसरों को देंगे वो हमें मिलेगा। इसलिए हमें दूसरों को क्या देना है, इस बात पे ध्यान रखो कि मैंने क्या देना है, दूसरा मुझे क्या दे रहा है, उसको सोचना ही नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैंने किसी से कुछ लेना ही नहीं है।
मैं तो दाता का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, दाता का बच्चा हूँ, मुझे सबको देना है, देना है, देना है। अब आपको मैंने ये बोल दिया कि देना है, पर ऐसे कैसे देना है? मेरी तो बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, मैं कैसे दूँ? तो जब हम परमात्मा जो दाता है, जो कि एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सुप्रीम पावर है, हम भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा। परम प्लस आत्मा। परमात्मा भी आत्मा है, पर वो कौन सी आत्मा है? वो परम है, वो सुप्रीम सोल है। मैं सोल हूँ, परमात्मा सुप्रीम सोल है। तो जब मैं आत्मा उस परमात्मा को रोज याद करती हूँ, संबंध से याद करती हूँ, है ना? देखो ना, जैसे मीरा ने भगवान को, कृष्ण को क्या बनाया? पति बनाया। ऐसे हम भगवान के साथ अपना एक रिलेशन बनाए। जैसे हमने भगवान को क्या बोला? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। पर हमें जब हम मम्मी बोलते हैं तो हमें फिजिकल मदर याद आती है, हमें भगवान कभी मदर के रूप में याद नहीं आता। जब हम बोलते हैं पापा तो हमें वो फिजिकल फादर याद आता है, हमें कभी वो पिता याद नहीं आता। हमने बोला ना, हमने भगवान को पिता बोला, माँ बोला, बट हमें प्रैक्टिकल फील नहीं किया हमने। तो जब हम भगवान के साथ संबंध बनाते हैं, उस संबंध से जब हम उनको याद करते हैं, उनके गुणों को, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी एक एनर्जी है, एक लाइट है। सारे धर्म वालों ने परमात्मा को क्या बोला? गॉड इज लाइट। बाइबल कहती है गॉड इज लाइट। कुरान में क्या लिखा है? नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। फिर सिख धर्म में क्या है? अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। तो वो परमात्मा नूर है और मैं आत्मा नूर हूँ। तो मैं आत्मा नूर, उस नूर की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं। वो शांति के सागर है, उनकी शांति की लाइट मेरे अंदर आ रही है। हमने थॉट क्रिएट करना है और इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो सोच रहे हो ना, उसका चित्र बनाना है, उसको देखना है, उसको देखना है। अगर मैं अभी आपको बोलूं आप अपने घर जाओ, आप अपने बेडरूम को देखो, अपनी किचन को देखो, आप देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो। हम घर पे तो नहीं बैठे हैं, पर आप घर को विजुअलाइज कर रहे हो, अपने बेडरूम को, अपनी किचन को विजुअलाइज कर रहे हो। ऐसे मुझे विजुअलाइज करना है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, परमात्मा भी एक लाइट है, उनके गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। तो जब हम रोज उनसे कनेक्शन बनाएंगे, रोज उनसे कनेक्ट होंगे, मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। आज हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, हम शरीर को 3 टाइम खाना देते हैं, मोबाइल को भी हम 1-2 घंटा चार्जिंग पे लगाते हैं। हम खुद को चार्जिंग पे क्यों नहीं लगाते हैं? हमें डेली अपने आप को चार्ज करना चाहिए, हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद से। आजकल ना लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हाँ, इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, बिल्कुल। इतना पाप हो रहा है, रेप हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या दुनिया का अंत आने वाला है या देखो, ये कलयुग है? ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम आत्मा को बैटरी की तरह लेते हैं, मुझ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, क्योंकि मैं परमात्मा पावर हाउस है। परमात्मा को याद करके मेरी चार्जिंग होगी, उनके बिना मेरी चार्जिंग नहीं हो सकती, उनको याद करके मेरी चार्जिंग होगी। तो आज हम खुद से दूर हो गए। पहले तो हम अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ, खुदा से दूर हो गए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम खुद और खुदा से दूर हो गए हैं। अभी रिसेंट एक केस था दिल्ली का, जिसमें एक लेडी 70% जल चुकी थी और उसकी एक वीडियो वायरल होती है कि वो डांस कर रही है, मरने वाली है, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगी, और वो एक डांस करती है और फिर अपनी आखिरी इच्छा बोलती है कि मुझे जब मैं मरूंगी तो कोई भी शोक नहीं मनाएगा। तो जब वो मरी तो किसी ने भी शोक नहीं मनाया, पूरे बाजे बैंड बाजे के साथ उसकी अर्थी को विदा किया। क्या उस लेडी को समझ आ गया था कि सोल क्या होती है? क्या वही सोल कॉन्शियसनेस होती है? बिल्कुल बिल्कुल राइट। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मुझे जाना है, पर खुशी से जाना है ना। कोई ये सोच नहीं रहा है आजकल, हमने जाना कैसे ना, ये कोई नहीं सोच रहा है। हर इंसान ना इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जाना कैसे, मेरी लास्ट जर्नी कैसे होगी, वो कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि आप कैसे कर्म करोगे।
देखो, आप जैसे कर्म करते हो ना, आपने पूरा जीवन, आपने 40 साल आपने जैसे कर्म किए, 40 साल की उम्र में आपको जाना पड़ रहा है। 40 साल जो है वो शरीर की उम्र है, आत्मा की उम्र नहीं है। आपको शरीर को छोड़ना है। 40 साल जो आपने इस शरीर के अंदर टाइम स्पेंड किया, जो कर्म किए, उसकी सारी रील घूमेगी, सारा दिखाई देगा आपको, मैंने किस किस के साथ क्या क्या किया। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपको दुख होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरा ऐसा बिहेव क्यों था, मैंने क्यों खुद को चेंज नहीं किया। तो आपका अंत कैसा होगा? दुख में आत्मा शरीर छोड़ेगी। अगर आपके गुड कर्मा होंगे तो फिर क्या होगा? आपको वो सारी रील आपके सामने घूमेगी, आपको खुशी होगी कि अरे वाह, उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसका कितना अच्छा किया, उसने मुझे बदुआ दी, मैंने उसको दुआ दी। आपको बहुत खुशी होगी। तो हमें गुड कर्मा करने हैं। और वो जो लेडी है, उनको समझ आ गया था कि मुझे खुशी से जाना है ना। भगवान कहता है अपनी खुशी नहीं छोड़नी। आज हम क्या करते हैं, जरा सी कोई बात नहीं होती, बिल्कुल खुशी छोड़ देते हैं, शांति छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसके परिजन, जो मरने वाले के परिजन होते हैं, हाँ जी, वो इतना रोज मनाते हैं, हम लोग रोते हैं। तो क्या किसी से अटैचमेंट भी बुरी बात होती है कि ज़्यादा अटैचमेंट गलत होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मोह एक विकार है, मोह एक बुराई है। मोह माना स्वार्थ। जब कोई जाता है, ठीक है, वो गया, आत्मा ने शरीर छोड़ा, अचानक छोड़ा। मुझे तो नहीं पता मैं जाने वाली हूँ, किसी को पता नहीं होता है, अचानक होता है। अचानक आत्मा शरीर से निकली, अपना शरीर खो दिया, रिश्ते खो दिए, सारी चीजें एक सेकंड में खो दी। आपने एक इंसान को खोया, उसने कितनी सारी चीजें खोई हैं। वो कितना तकलीफ में है, कितना तकलीफ में है। शरीर भी, पहले तो जब आत्मा शरीर से निकलती है, विश्वास करने में टाइम लगता है कि अच्छा मैं शरीर से निकल चुका हूँ, अच्छा, मेरा शरीर खत्म हो चुका है। मृत्यु के बाद का भी कुछ अलग से जीवन होता है, कोई टाइम होता है? आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उसका गर्भ तैयार होता है। और जो भटकती हैं आत्माएं, वो गर्भ तैयार होता है और आत्मा प्रवेश कर जाती है। भटकती हुई आत्माएं जो हैं, किसी ने सुसाइड की है, ठीक है, आपकी एज 60 थी, पर आपके अंदर काम वासना इतनी थी, क्रोध इतना था कि आपने 40 में ही अपने वो पूरे कर लिए, ठीक है, आप 40 में ही चले गए। अब आप भटकोगे, क्योंकि आपने जीवन जीने का तरीका सीखा ही नहीं। आप स्ट्रेस में, टेंशन में, हाइपर टेंशन में लाइफ को जी रहे थे, तो आप जल्दी चले गए, आपने अपने शरीर को खराब कर दिया। आपको शरीर भगवान ने दिया है, तो आपको इसकी केयर करनी है। आज हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, कितना हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। आज डॉक्टर क्या बोलते हैं, 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। आजकल कैंसर इतना ज़्यादा है, मतलब बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों? सोच, हमारा सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग जो सही नहीं है। हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हर सेल पे, जो जितने भी मेरी बॉडी में सेल्स हैं, वो थॉट रेडिएट हो रहा है। आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने बातों को होल्ड करके रखा हुआ है, कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाएगी कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। नेगेटिविटी को होल्ड नहीं करना। जिसने जो किया, माफ करो, उसको माफ करो, या आपसे गलती हुई, आप माफी मांग लो। बिल्कुल। पर अगर हम होल्ड करके रखें, नहीं मैं तो कभी नहीं भूलूंगी, इसने मेरे साथ जो किया मैं तो बदला लूंगी, तो वो आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो। दिन ब दिन हमको खाएगा अंदर। बिल्कुल। जो मैं आत्मा थॉट क्रिएट कर रही हूँ, उसका मेरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, वही मैं फील कर रही हूँ। अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूँ मैं शांत हूँ, तो मुझे शांति महसूस हो रही है। मैं ये थॉट क्रिएट करूँ मैं खुश हूँ, तो मुझे खुशी महसूस हो रही है। आप जो महसूस करना चाहते हो, आपको सोचना है। आप जैसा सोचते हो, आप वैसा बनते हो। आप जैसा सोचते हो, आप वैसा महसूस करते हो। क्या जैसा खाते हैं, जैसे नॉनवेज, हाँ जी, वैसी सोच होती है? बिल्कुल। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का मन पे असर है ना। तो आप नॉनवेज खा रहे हो, वो जो उनकी डेड बॉडी है ना, जब उसको स्लोटर हाउस में उसको काटा गया, उसको पता है कि मेरे आगे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, अभी ये गया, अभी ये गया, मेरा नंबर है। कितना ज्यादा अंदर डर होगा, कितना अंदर फियर होगा, गुस्सा भी होगा, टेंशन भी होगी, अरे अब मैं भी जाने वाला हूँ, मुझे भी मारने वाले हैं। कितने नेगेटिव इमोशन है।
और वो सारे नेगेटिव इमोशन डेड बॉडी में है, बिल्कुल। ठीक है, और हम उसको मसाले लगा के टेस्टी बना के हम खाते हैं। हम्म, और जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है हम्म, तो डेड बॉडी जब चली जाती है, संस्कार होता है, हम सारा घर धोते हैं, सारे घर की सफाई करते हैं, फिर खाना बनता है। बिल्कुल। उससे पहले हम खाना ही नहीं बनाते, हम चूल्हा नहीं जलाते, बिल्कुल। और दूसरी डेड बॉडीज को हम अपने घर में लाकर क्या करते हैं, पका के खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को हेल्दी बनाने के लिए किसी दूसरे की हत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हर किसी को जीने का हक है, हर जीव को जीने का हक है। हम कैसे किसी को अपने टेस्ट के लिए, अपने हेल्थ के लिए मार सकते हैं? आज इस दुनिया में इतना ज़्यादा स्वार्थ है, घोर कलयुग का समय चल रहा है, इतनी स्वार्थ दुनिया में आज चारों ओर है कि हम किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपने बारे में। मुझे हेल्दी होना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे आगे बढ़ना बिल्कुल। है, सब पीछे जाएं, सब गिरें, कोई किसी से लेना देना ही नहीं है। अच्छा, ब्रह्म कुमारी में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते? इसके पीछे की क्या वजह है? प्याज और लहसुन जो होता है उसमें कुछ ऐसी, मतलब इससे हमारे अंदर की तामसिकता जागृत होती है, नेगेटिविटी जागृत होती है। कुछ ऐसे उसमें पदार्थ होते हैं जिससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी जागृत होती है, काम वासना, क्रोध। और हम मेडिटेशन के जरिए इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वो वाली चीज़ें खाएंगे और फिर एक तरफ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिर वो फ़र्क नहीं होता फिर। तो इसलिए हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। देखो, हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं ना, जैसे देवियों के नवरात्रे आते हैं, हम क्या करते हैं, सात्विक आहार खाते हैं। हम देवियों को, देवताओं को कभी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, क्योंकि वो खाते ही नहीं, वो भोग वो स्वीकार नहीं करते। हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, प्याज लहसुन का नहीं लगाते। क्या आप आप लोगों में व्रत भी माना जाता है, व्रत करना? हम व्रत रखते हैं। व्रत किस चीज़ का रखते हैं हम? मुझे पूरा दिन शांत रहना है, अच्छा। मुझे सबसे प्यार से बात करनी है, मुझे सबको ब्लेसिंग देनी है, हम ये व्रत रखते हैं। क्या व्रत, जैसे हिंदू हम सब हाँ व्रत जी। रखते हैं करवा चौथ का, किसी की उम्र सच में बढ़ती है करवा चौथ का व्रत करने से, बच्चों के लिए व्रत आते हैं और भी कई व्रत आते हैं। तो देखो, भावना होती है ना, बिल्कुल। तो भावना में भी शक्ति होती है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ और मेरी बहुत प्योर इंटेंशन है कि अरे आपकी उम्र लंबी होगी, तो वो काम करती है, वो काम करती है। पर वैसे तो जिसकी जितनी है उतनी ही होगी। ये माना जाता है कि जिसको कैंसर होता है, उसके पुराने जन्म के जितने भी पाप होते हैं, पिछले जन्म के, उस जन्म में उसके पाप खत्म हो जाते हैं। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। हर आत्मा की अपनी कर्मों की स्टोरी है, अपनी एक जीवन है। हमें किसी का क्या पता कि अच्छा अब इसका ख़त्म हो गया सारा, अब इसका आगे से न्यू, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो बीमारी भी हमारे शरीर में आती है ना, ये भी हमारा कोई कर्म ही होता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो बीमारी जब मतलब हमारी डेथ हो गई तो मतलब वो हमारा सेटल हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान कहता है कि बहुत सारे विकर्मों का बोझ हमारे ऊपर है, हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर पाप कर्म किए हैं। तो भगवान हमें कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैंसर हुआ तो उसके सारे पाप कर्म खत्म हो गए। मरने के बाद क्या अब देखो, किसी को कैंसर होता है, हाँ। ठीक है, आप कह रहे हो कि उसका एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई, राइट? किसी को कैंसर हुआ, ठीक भी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि सबकी डेथ होती है, क्योर भी हो रहा है, कितने लोग ठीक भी हो रहे हैं, कई नहीं ठीक होते, कईयों के लास्ट स्टेज पे डायग्नोज होता है कि अरे 4th स्टेज चल रही है, तो ठीक हो गया। संस्कार तो वैसे के वैसे ही है। बिल्कुल। गुस्सा, वही नेगेटिविटी, वही टेंशन, वो सारी चीज़ें। हमारी एक बहन है, उनके हस्बैंड को कैंसर है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी उनका अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। इतना ज़्यादा वो, मतलब उन्होंने घर वालों को परेशान करके रखते हैं, इतना परेशान वो खुद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पाप कर्म सारे नष्ट हो गए, आपकी नेचर चेंज हो जाएगी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा ये होता है कि अगर कोई बीमारी हमारे जीवन में आई है तो हम क्या सीख रहे हैं उससे, हम क्या सीखने का भाव रख रहे हैं। ये बीमारी मेरे जीवन में आई, क्यों आई, मुझे क्या सिखा रही है? अच्छा, मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे अपना सोचने का तरीका चेंज करना है, अपना बोलने का तरीका चेंज करना है, खाने पीने का तरीका चेंज करना होगा। तो जब हम सीखने का भाव रखते हैं तब हम कह सकते हैं कि इस बीमारी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। जब मेरे अंदर प्रैक्टिकल चेंज आएगा, हमारे अंदर जब प्रैक्टिकल चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया?
पूरा जो भी कर्म है सेटल हो गया ऐसे। मैं एक बार पीजीआई गई थी, तो मैंने बस वहाँ लोगों को अलग अलग उनकी बीमारियों, उनकी हालत में देखा। कोई किस तरह से पड़ा हुआ था, कोई किस तरह से। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई। मैं बस वही सोचती रही कि कर्म अच्छे रखो। मुझे यही याद आया कि भाई कर्म अच्छे रखो तो आपका आगे आने वाला टाइम भी अच्छा होगा। मतलब मैं डर गई कि कहीं मेरे से कोई ऐसा पाप ना हो कि उसकी सज़ा इस तरह से, मतलब मैं देखो, बीमार लोगों को देख के मुझे इतना वो हुआ कि मैं बहुत सही हूँ, तो भगवान ने मुझे बड़ा सही रखा है, तो आगे भी इसी तरह से भगवान मुझे इसी तरह से हेल्दी रखे। बिल्कुल काफ़ी कुछ समझ आया मुझे उस दिन। लाइफ की रियलिटी पता लगी कि हम पैसा 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 सोचते हैं, बिल्कुल लेकिन असली जो धन दौलत है वो हमारा शरीर है। बिल्कुल अगर हमारी हमारा हेल्थ, शरीर हेल्थ बिल्कुल। सही है हेल्थ, तो सब कुछ है। बिल्कुल हेल्थ ओरिजिनल वेल्थ है। बिल्कुल। अगर आपके पास सब कुछ है, आपका शरीर ठीक नहीं है, आप उन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, बिल्कुल। है ना। तो आज हमारा जो पूरा ध्यान होना चाहिए अपने कर्मों के ऊपर। कर्मों से संस्कार बनते हैं। बिल्कुल। और जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा ले लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा ले लेती है। तो जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाऊंगी, गर्भ में प्रवेश करूंगी, तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? संस्कार लेकर जाऊंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा गुस्से का संस्कार है, मुझे तो बिना बात पे भी गुस्सा आता है, बिना बात के किसी को कुछ भी कह देना। मेरा दूसरों की कमियां देखने का संस्कार है, दूसरों को नीचा गिराने का संस्कार है। और अगर आपने इसको रियलाइज नहीं किया कि ये गलत है, ये मेरे अंदर जो ये चीज़ है ये ठीक नहीं है और मुझे इसको चेंज करना चाहिए, अगर कोई रियलाइज कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हम रियलाइज क्या कर रहे हैं? तुम गलत हो, बिल्कुल। कमियां तो तुम्हारे अंदर है। बहुत रेयर है जो ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, कमी मेरे अंदर है, मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है। बिल्कुल, हमसे कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए। बिल्कुल। तो जब आप अपने संस्कारों के ऊपर काम करोगे, अपने संस्कारों को चेंज करोगे, तभी तो अच्छे संस्कार लेकर जाओगे। बिल्कुल। संस्कार आपकी रियल प्रॉपर्टी है जो आपके साथ जाएगी। कुछ नहीं हमारे साथ जाना है, यहीं रह जाना है सब कुछ। संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो मुझे अपना संस्कार कैसे बनाने हैं? मुझे अपने दिव्य संस्कार बनाने हैं, मुझे अपना सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार बनाना है, शांत रहने का संस्कार बनाना है, हर सिचुएशन में पीसफुल स्टेबल रहने का संस्कार बनाना है, खुश रहने का संस्कार बनाना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, मैं खुश हूँ। अच्छा, कई लोगों को अपनी डेथ का पहले ही पता चल जाता है कि मेरी डेथ होने वाली है। मैंने वीडियोस में देखा है कि कोई मरने वाला है तो वो अपने आसपास देखता है कि मुझे कोई लेने आ रहा है। ये भी ऐसा होता है रियल में? इंट्यूशन होती है, कईयों को ऐसे इंट्यूशन हो जाती है, ऐसा फील हो जाता है कि अब मुझे जाना है। तो ऐसा होता है, कईयों को ये फील होता है। हाँ जी। और इसके पीछे क्या रियलिटी क्या है कि क्यों उसी इंसान को क्यों दिख रहा है ये? बाकी आम जो लोग हैं उनको ज़्यादातर मुझे लगता है किसी को नहीं पता चलता। देखो, लेकिन जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो आपको पता लग रहा है कि तकलीफ बहुत दे रही है और ठीक लग नहीं रहा है ना, ट्रीटमेंट तो चल रहा है बट कुछ आपको बॉडी वीक फील हो रहा है, आपको लग रहा है अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको पता लगने लग जाता है कि मैं थोड़े दिन हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो ये चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी और आपको इंट्यूशन हो जाए मैं जाने वाला हूँ, नहीं। कोई शरीर में बीमारी होती है, जब आप उस बीमारी से हार जाते हो, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रही ना, होगी, तो आपको फिर वो पता लगने लगता है कि अब मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। और जब शरीर से आत्मा मुक्त होती है तो उसके बाद सीधा गर्भ में प्रवेश करती है। बिल्कुल। और अगर किसी ने सुसाइड की है तो फिर वो गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी। मैंने सुना है कि वो भटकेगी, खून की नदियाँ पार करनी पड़ती हैं और कई चीज़ें आती हैं रास्ते में, जैसे हम श्राद्ध करते हैं। हाँ जी। तो श्राद्धों का जो दान किया होता है वो आगे काम आता है हमारे बुजुर्गों को जो स्वर्ग सुधार गए होते हैं, जो मर गए होते हैं। क्या ये रियलिटी है? इसमें कितनी सच्चाई है कि पिंडदान करना, श्राद्ध करना आगे बुजुर्गों को लगता है? देखो, एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, कोई जाता है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? उसकी आत्मा की शांति। जब कोई जाता है हम रोते हैं, बिल्कुल। आप क्यों चले गए, मेरे तो जीवन बेकार हो गया, रोते रहते हैं। 4 लोग आते हैं वो भी रोते हैं, सब रोते हैं।
और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसके पास जाती है? किसके पास जाती है? भगवान जिसने शरीर छोड़ दिया है, शरीर छोड़ा है। जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसकी डेथ हो गई है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, आत्मा अपनी अगली यात्रा पर चली गई है। तो जब कोई अपनी जर्नी पे जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। जर्नी, बिल्कुल। तो जब कोई किसी की डेथ हो रही है, आत्मा शरीर को छोड़ रही है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तो हमें उनको भी हैप्पी जर्नी बोलना चाहिए और हमें उनको दुआओं से, खुशियों से विदाई देनी चाहिए। जब कोई चला जाता है हम उसको याद करते हैं, रो रो के याद करते हैं, दुख में याद करते हैं, तो हमें उनको याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है याद मत करो, पर याद कैसे करो? प्यार से करो, प्यार से, खुशी से करो, उनकी अच्छाइयों को याद करो और ये सोचो कि जो अच्छाई उनके अंदर थी वो अच्छाई मुझे अपने अंदर लानी है। और हम क्या करें कि जब कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, तो हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की शक्तियाँ अपने अंदर भर के हमें वो जो आत्मा जिसने अभी अभी शरीर छोड़ा है, हमने तो उस व्यक्ति को छोड़ा है, उसने तो शरीर छोड़ा, सारी चीज़ें छोड़ दी, संबंध छोड़ दी, एकदम से सब कुछ चला गया जैसे, वो आत्मा हमसे कई गुना ज़्यादा दर्द में है। तो हमें क्या करना है? कोई दर्द में है तो आप उसको क्या करोगे? दर्द ज़्यादा बढ़ाओगे या कम करोगे? क्या करेंगे? कम करेंगे। तो हमें क्या करना है? परमात्मा से कनेक्ट होके उस आत्मा को परमात्मा की शक्तियों का दान देना है। ये है सच्चा दान, ये है सच्चा दान जो हमें करना है। हम डेली उस आत्मा के लिए प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, परमात्मा की शक्तियाँ उस आत्मा को दें ताकि उस आत्मा की वो जो अगली जर्नी है वो बहुत अच्छी स्टार्ट हो। मतलब कि श्राद्ध करना ना करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने करना है करो, नहीं करोगे तो भी कोई वो नहीं है। देखो, श्राद्ध का पर्पस क्या है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। श्राद्ध माना अपने पूर्वजों को याद करना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, वो जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, क्या हम उन अच्छाइयों को अपने जीवन में लेके आगे चल रहे हैं या हमने अपने बड़ों की अच्छाइयों को छोड़ दिया है? हम रास्ता भटक तो नहीं गए हैं। तो श्राद्ध हमें ये याद दिलाते हैं कि जो हमारे बड़े थे, जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, जो वो अच्छा करके गए, जो वो हमें सिखा कर गए, क्या वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं या हमने वो छोड़ दिया? जो उन्होंने हमें संस्कार दिए वो कायम है या वो संस्कार छोड़ दिए आपने? ये हमें श्राद्ध सिखाते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी अच्छाइयों को याद करें, उनके अच्छे कर्मों को याद करें और अपने जीवन में लेकर आए। आजकल जो ये प्रकृति बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं, इंसान बदल रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाला जो टाइम, क्या मुझे लगता है कि इसका ये मतलब है कि आने वाला टाइम जो है बहुत इंसान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, या क्या होगा आगे? बुरा नहीं कह सकते हैं। समय देखो, समय अति की ओर जा रहा है। बिल्कुल, अति के बाद अंत होता है। आज हम देख रहे हैं हर बुराई की ना अति हो रही है, काम वासना की अति है। कोई भी 1 साल की बच्ची के साथ भी हो रहा है, बिल्कुल, एक ही नो एज बार, बिल्कुल, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। आज पेरेंट्स अपने लड़की होती है तो उसको घर पे भी नहीं छोड़ के जाते, बिल्कुल, कहते नहीं, पता नहीं, बच्चे स्कूल भेजने से भी डरते हैं, ट्यूशन भेजने से भी डरते हैं, होम ट्यूटर, और वो भी अपने सामने नज़र में कि हाँ हमारी बेटी को पढ़ा रहे हो तो हम देख रहे हैं तुम्हें, या कैमरे के अंदर कि भाई ट्यूशन गई किसी ने कुछ। आजकल कितना काम वासना अति में जा रही है, क्रोध अति में जा रहा है, सारे विकार अति में जा रहे हैं। अति के बाद क्या होता है? अंत होता है। तो हम कितने समय से सुन रहे हैं ना, कलयुग का विनाश होगा, विनाश होगा। तो विनाश का मतलब होता है परिवर्तन। तो सृष्टि का नियम है परिवर्तन। तो अब परिवर्तन होगा, अब रात के बाद सुबह आएगी, है ना। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सिविल वॉर होंगे, एटॉमिक्स बॉम्ब चलेंगे, ये इस दुनिया की सफाई होगी, सफाई होगी। फिर इसी सृष्टि पर एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी जिसे हम सतयुग बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत सोने की चिड़िया कब थी? जब इस धरती पर स्वर्ग था, जब इस धरती पर देवी देवताएं थे। तो हमें क्या करना है? अपनी बुराइयों का अंत करना है। समय तो नजदीक आ रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है, ये हम सबको इंट्यूशन हो रही है। आज हर कोई कहता है कि अब तो बहुत बुरा हाल हो गया दुनिया का, कुछ भी हो सकता है ना। कोरोना आया, वो भी एक ट्रेलर था, बिल्कुल, है ना। सबको ये लग रहा है, अभी भारत पाकिस्तान का जो सीन बना, बिल्कुल सबको लग रहा था कि अभी तो भैया लड़ाई शुरू हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। पूरा वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गया था,
है ना। तो दुनिया का अंत कब होगा, चलो ये तो हम क्यों सोचे, कब अभी होना फ्लड है, भी आया, कितना है ना, कितना फ्लड कितना आया। ज्यादा फ्लड आया। अभी देखो नेचर कितनी मतलब बैलेंस में नहीं है, कितना इम्बैलेंस हो गया है सब कुछ। तो दुनिया का अंत कब होना है ये हम क्यों सोचे, मेरा अंत कब होगा ये आपको पता है। तो हमें अपनी बुराइयों का अंत करना है। हमने जो आज तक पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों का अंत करो। उन पाप कर्मों का अंत कैसे करना है, परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमने बुरे कर्म किए वो भस्म होते हैं, वो भस्म होते हैं, खत्म होते हैं। अच्छा, आपके मेडिटेशन सेंटर में नॉर्मल लोग आते हैं, जैसे कि एक तो हो गया किसी को कोई दुख है ना, या किसी ने कोई धोखा खाया है, या एक तरह के लोग होते हैं जो पार्टी टाइप लोग होते हैं, जो उस तरह के लोग भी आते हैं। सब तरह के आते हैं, तो वो बच्चे भी meditation आते हैं, करते हैं। बिल्कुल बच्चे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, 80 ईयर्स ओल्ड भी है, 50 भी है, 20 भी है, छोटे से छोटा बच्चा भी आ रहा है, 5 साल का, 10 साल का। बच्चे सब करते हैं आते मेडिटेशन? मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल। अभी हम बच्चों का समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो समर कैंप ऑर्गेनाइज किया हमने जून में, बच्चों की छुट्टियां थी, तो उसमें से 15 बच्चे रेगुलर हो गए हैं, वो डेली मेडिटेशन करते हैं। आज ही सुबह मैं वॉक कर रही थी पार्क में, तो मुझे एक बच्चा मिला 8 साल का। मैंने उसको बोला, वो साइकिलिंग कर रहा था, मैंने उसको बोला मेडिटेशन कर रहे हो डेली, वो कहता हाँ दीदी मैं सुबह उठ के डेली मेडिटेशन करता हूँ। बिल्कुल, हमारी और आने वाली पीढ़ी को उस बच्चे के समझना अंदर चाहिए। जो था ना, वो जो बच्चा था 8 साल का बच्चा था, ठीक है, मैंने उसको देखा, क्या देखा उसमें मैंने, वो एक दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा है, और वो जिसके साथ झगड़ा कर रहा है वो उससे बहुत बड़ा है, अच्छा। और वो तो 8 साल का है। क्या कर रहा है, इतना गुस्सा कि जैसे वो उसको मार देगा जान से। अच्छा। मैंने बीच में जाकर बोला कि बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते, ऐसे झगड़ते नहीं है। मैंने सोचा, मैंने उसको बोला बच्चे तुम्हारी उम्र कितनी है, कहता मैं 8 साल का हूँ। इनका 8 साल का बच्चा, अगर ये थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा। क्या हो? तो बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आने है वाली ना? पीढ़ी को हाँ, जरूर मेडिटेशन और इन सब चीजों का ज्ञान देना बिल्कुल। चाहिए। हम माउंट आबू में भी बच्चों के प्रोग्राम जो हैं, समर कार्निवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं 140 देशों में, वहाँ भी हम ये हमारे सारे बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आज वो बच्चा, उसको देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम, वो गालियाँ निकालता था, इतनी गंदी गालियाँ निकालता था कि आप पूछो भी, आप बोलोगे 8 साल का बच्चा इतनी गंदी गालियाँ निकाल रहा है, कहाँ से सीखी। बच्चे कुछ गलत संग में चले जाते हैं। तो आज उस बच्चे के दोस्त पता क्या बोलते हैं कि दीदी ये गालियाँ नहीं निकालता है, ये बिल्कुल सुधर चुका है। इतना बड़ा बदलाव, और उनके अंदर वो जो बदलाव आता है ना, उसको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपके सेंटर में जितनी भी दीदियाँ हैं, सब ने नॉन मैरिज नहीं कर रही या मैरिड है? हम मैरिड है। मैरिड। अब आप बोलोगे मैरिड कैसे है, कैसे? हमारी मैरिज कैसे है, हमने भगवान से शादी की है ना। परमात्मा से बढ़िया जीवन साथी मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता। वो ऐसा जीवन साथी है कि आप कभी विधवा नहीं हो सकते, है ना। आज किसी की शादी होती है, 6 महीने हुए, 6 साल हुए, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, आप विधवा हो गए, आपको एक विधवा का टाइटल मिल गया। भगवान जो है, हमारी शादी भगवान से होती है, हमने भगवान को अपना जीवन साथी बनाया है। वो जो परमात्मा है, कहते हैं पति परमेश्वर, हम सब आत्माओं का जो पति है वो परमेश्वर है ना। दुनिया में लोगों ने क्या कह दिया, मेल डोमिनेंस कंट्री थी, पुरुष प्रधान समाज था, तो क्या कह दिया कि ये पति जो है ना ये परमेश्वर है। वो पति उसको टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ उसको गंदी गालियां दे रहा है, जलाया भी जाता था, जैसे पति मर गए तो औरतों को साथ में, वो सती प्रथा में भी करते थे। तो मेल डोमिनेंस कंट्री थी, तो कहते हैं कि अब तुम्हारी इससे शादी हो गई, अब ये तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है। अच्छा, परमेश्वर है, वो परमेश्वर उसको धोखा दे रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उस परमेश्वर की वजह से उसको डिप्रेशन हो गया है ना, उससे रोज उसको मारता है, उसको पीटता है, उसको गंदी गंदी गालियां देता है। आप इसको परमेश्वर कह सकते हो? तो दुनिया में लोगों ने समझा कि जिस इंसान से मेरी शादी हुई है मेरा पति परमेश्वर है। नहीं, पति परमेश्वर माना वो जो पति है परमात्मा, हम सब आत्माओं का पति है, वो पति जो है वो परमेश्वर मेरा पति है, वो मुझे आत्मा का पति है। तो हम भगवान से शादी करते हैं, हमारी भगवान से शादी होती है। तो भगवान मेरा जीवन साथी है, वो मेरा लाइफ पार्टनर है, और हम बहुत खुश हैं।
कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ मुझे ज़रूरत है 1 सेकंड से पहले आता है, इतना मुझे अंडरस्टैंड करता है, इतना मुझे प्यार करता है, तो उससे बढ़िया कोई जीवन साथी नहीं हो सकता है। तो हमारी जो शादी है वो भगवान से होती है। अच्छा, औरतों के लिए कोई व्रत नहीं होता? जैसे आपने बताया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, तो मैं सोचती हूँ कि औरतों सबके लिए व्रत आता है, आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, इवन भगवान के लिए भी, लेकिन औरतों के लिए कोई ऐसा व्रत नहीं है। मतलब किसी ने औरतों के लिए व्रत ही नहीं बना है। बिल्कुल। अब देखो, ये आपने सच बोला। जब इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी ना 1936 में, वो जो समय था ना, फीमेल्स की ना बड़ी दयनीय दशा थी। और आप देखो, इस संस्था को जो नाम है ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा, है ना, इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, कौन इसको रन कर रहा है? फीमेल्स कर रही हैं। जो भी हमारी मुख्य प्रशासिका जो इस ऑर्गेनाइजेशन की रही है, फीमेल्स रही हैं, फीमेल्स रही हैं। अब जिस भी सेंटर पे जाओगे, बहनें उसको संचालित कर रही हैं, है ना। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो मेल डोमिनेंस कंट्री होने के कारण क्या किया, औरतों को बिल्कुल जैसे दबाया गया, नीचे रखा गया, पर्दे में रखा गया कि तुम तो एजुकेशन भी नहीं ले सकते, है ना। आज तो समय बदल गया है, पर अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो ये सारी चीजें थी। तो परमात्मा ने अपने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, जो वो इस दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए उन्होंने महिलाओं को चूज किया है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फीमेल्स हैं, जितनी फीमेल है उतने मेल्स हैं, पर जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रही हैं वो फीमेल्स देख रही हैं। जो सेंटर को जो पूरा जो है उसको चला रही हैं, वो फीमेल चला रही हैं। बिल्कुल। आजकल फीमेल्स जो आजकल की पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, वो इस चीज़ को, जैसे कि हम मॉडर्न हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। जैसे किसी की बात ना सुनो, पति की कुछ गलत कह रहा है कि तुम सही कह रहा है, बिल्कुल, या सास कुछ कह रही है, या कोई भी आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है आजकल ना ज़्यादातर औरतें मॉडर्निटी को वल्गैरिटी से वो करती हैं। मतलब हम मॉडर्न हैं तो वो वल्गैरिटी शो करती हैं कि मैं मॉडर्न हूँ। तो कपड़ों से ले लो या सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल औरतें करती हैं, तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है। जो जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे ब्रह्मा कुमारी में इस तरह से स्टार्टिंग हुई थी कि उसमें इस औरतें दुख की वजह से जुड़ी, कि कोई ना कोई भगवान से जुड़ी, कि हम अब मेडिटेट करें और इन चीज़ों को भूलें। आजकल का ज़माना बिल्कुल बदल गया है। तो आजकल की औरतों को आप क्या समझाएंगी, क्या बताएंगी उनको जो मॉडर्निटी को वल्गैरिटी से शो करती हैं? देखिए, आज हमारे देश में वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट आ गया है ना, कि हमने अपने भारत की जो संस्कृति है उसको छोड़ दिया है। आज क्या सिस्टम चल रहा है, पहले हमारे भारत में होता था एक के साथ एक व्रती, एक व्रता, है ना, एक के साथ जो है एक के साथ, लड़ना झगड़ना मार भी रहा है भाई एक के साथ, उसके बाद फिर कोई नहीं। आजकल क्या हो रहा है, एक, अच्छा इससे कुछ नहीं मिल रहा, चलो दूसरा ट्राई करो, इससे कुछ नहीं मिल रहा आप तीसरा करो। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ना, ये वल्गैरिटी है। ये चीज़ आपको क्या बना रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक और रहे हैं। औरतें इसको मॉडर्निटी का नाम देती हैं कि अब हम मॉडर्न बन चुके हैं, हम ये चीज़ें नहीं मानेंगे। ठीक है, मॉडर्न बन रहे हो, बट इतना ज़्यादा आप एक्सपोज कर रहे हो, वो मॉडर्निटी नहीं, वो कहीं ना कहीं वल्गैरिटी शो कर रहा है आगे। देखो, मॉडर्निटी क्या है, अपने आप से जुड़ना, अपने आप को प्यार करो, है ना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, मेरी ना उसके साथ रिलेशनशिप है, मेरा उसके साथ प्यार है, वो मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उसकी गर्लफ्रेंड। छोटे छोटे बच्चे भी छोटे आजकल बच्चे, बिल्कुल 4th ट्रेंड चल रहा है, क्लास से स्टार्ट हो गया है बिल्कुल सब। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों में हम जा रहे हैं, है ना। और पढ़ाई जो है वो ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तो आजकल ब्रह्मचर्य का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। स्टूडेंट जो होता है वो ब्रह्मचर्य में शिक्षा को ग्रहण करता है, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। सारा मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स का बच्चों पे ध्यान नहीं है, तो बच्चे क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं और वो फिर वो चीज़ें करते हैं। उनको वो जो देख रहे हैं उनको ये भी नहीं पता ये गलत है कि सही है, उनको पहचान नहीं है। वो देख रहे हैं और उनको हो रहा है अच्छा ऐसा है, अच्छा हम भी करेंगे,
है ना, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मॉडर्निटी क्या है, हम अपने आप से जुड़े, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को अंदर से सुंदर बनाओ। हम बाहर से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, हम मतलब हमें अंदर से अपने आप को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आएगी, वरना तो वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या मैसेज दोगे? मैं आगे आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देती हूँ कि अपने आप को चार्ज करना शुरू करो, जीवन जीने की कला सीखो। आज छोटी सी बात में हम घबरा जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है, कोई बात भी नहीं होती फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन सीखिए, अपने आप को चार्ज करना सीखिए। आपको मोबाइल चार्ज करना आता है, आपको बॉडी को चार्ज कैसे करना है वो भी आता है, खुद को चार्ज करना सीखिए। मैं आत्मा हूँ और मुझे उस परमात्मा को याद करना है। कैसे करना है, उसकी एक सिंपल टेक्निक है जो हमें ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज़ के मेडिटेशन कोर्स में सिखाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ 7 डेज़ के लिए जाना है, आधे घंटे के लिए जाना है, वो एक सिंपल बेसिक टेक्निक सीखनी है और उस टेक्निक से आपको परमात्मा को याद करना है। तो जब आप उस टेक्निक से परमात्मा को याद करोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आपको अपने अंदर चेंज नज़र आएंगे। बिल्कुल, आजकल की जो पीढ़ी है, हाँ, आने वाली पीढ़ी और अभी मौजूदा पीढ़ी, बिल्कुल सबको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, अपने आप को चार्ज करना हमें सीखना है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं। इवन मैं भी कोई भी छोटी चीज़ हो, जैसे मेड नहीं आई या बच्चे का फंक्शन है वहाँ जाना है या बच्चे के नोट्स पूरे नहीं हुए, मतलब छोटी छोटी चीज़ का इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया। बिल्कुल, अपनी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया तो आप क्या करोगे उसके साथ? कुछ कर सकते हो, कैमरा ऑन हो जाएगा, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो। ऐसे जब हम खुद को चार्ज नहीं करेंगे, हम सोच तो हमने बहुत कुछ रखा है कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, ये मेरा गोल है, पर ताकत नहीं है उसको पूरा करने के लिए। ताकत, फिर वो हम चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, हमें डिप्रेशन हो जाता है कि मैंने तो ये सोचा था, मेरे से तो हुआ नहीं, सुसाइड कर लो। हाँ, आप अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। वो जो परमात्मा शक्तियों के सागर हैं, उनसे अपने माइंड को डेली कनेक्ट करो, उनसे जुड़ो, उनकी शक्तियाँ अपने अंदर भरो, देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि मेडिटेशन कैसे करूं, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं जब भी बैठती हूँ मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, कोई काम, कोई रुका हुआ काम, और वही मेरे दिमाग में ट्रिगर करता है और मैं वहाँ से मेडिटेशन छोड़ देती हूँ। देखो, मेडिटेशन क्या है? ध्यान। ध्यान किसका रखना है? सबसे पहले ध्यान किसका रखना है? विचारों का। मैं क्या सोच रही हूँ, अपना ध्यान पहले अपने विचारों पे लेकर आओ। मैं क्या सोच रही हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या सोच रही हूँ, मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। हम क्या करते हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल्स ऑफ माइंड करते हैं। वो क्या होता है कि हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आप देखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप। उसमें क्या होता है, हर घंटे एक सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है। आप उसमें अपनी सेटिंग कर सकते हो टाइमिंग्स की, हर घंटे वो चलता है। जैसे वो बजता है, 3 मिनट चलता है, हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या प्रैक्टिस, सबसे पहला स्टेप क्या है? सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत आत्मा हूँ। दूसरा स्टेप है गॉड को रियलाइज करना। कैसे रियलाइज करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और वो मैं भी एनर्जी हूँ, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। वो परमात्मा एक एनर्जी है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो शांति के सागर हैं। उनसे शांति की रेज निकलकर मुझ आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर पड़ रही है, मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर समा रही है। ऐसे हमें हर घंटे आप 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो, आप 59 मिनट के लिए चार्ज हो जाओगे। ये जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है, हर घंटे वो बजेगा, आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे वो बजे, आप कुछ भी कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को छोड़ के जैसे वो सॉफ्ट म्यूजिक चला, आप कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करो। हम मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है थॉटलेस हो जाना, कोई थॉट क्रिएट नहीं करना। मेडिटेशन माना पॉजिटिव थॉट्स को हम क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स को हम सस्टेन करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स को हम अपने प्रैक्टिकल कर्मा में लेकर आएंगे। तो क्या थॉट क्रिएट करने हैं? मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। अब जो थॉट क्रिएट किया उसको क्या करना है? विजुलाइज करना है, उसका चित्र बनाओ,
उसको देखो, जब देखोगे तो एक्सपीरियंस होगा। मैं शांत हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, वो शांति के सागर हैं, उनकी लाइट मेरे अंदर आ रही है। देखो आपको शांति फील होगी। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपने आप को चार्ज करना चाहिए। तो आपको मेडिटेशन को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए, है ना, वहाँ पे बहनें सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, वही सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, दिन रात मेडिटेशन सिखा रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके मेडिटेशन सीख सकते हैं और सीख कर आप उसको प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर कैसे आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम चीज़ों पे हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी थैंक यू।